नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो लाखों छात्र हैं उनको रिजल्ट का इंतजार है और ये लाखों छात्र हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि या तो चयन बोर्ड आवेदन की डेट बढ़ा दी जाए या फिर सभी परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए जाएं। आप लोग जानते हैं बहुत से ऐसे छात्र हैं जो बीएड के फाइनल ईयर में हैं या पीजी के फाइनल ईयर में हैं, परीक्षाएं हो चुकी हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, कहीं कहीं परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं। तो यही छात्र मांग कर रहे हैं कि चयन बोर्ड से आ रही है भर्ती उसमें इनको मौका दिया जाए और इसलिए ये लोग डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यही हाल CCSU यूनिवर्सिटी का है। लिखा है बीएड प्रैक्टिकल में अटकी 35,000 छात्रों की नौकरी, टीजीटी की 12,913 रिक्तियों के लिए आवेदन का इंतजार। यहाँ पर दोस्तों मामला ये है कि यहाँ पर जो है अभी प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हो पाए हैं, इस वजह से ये छात्रों का रिजल्ट अटका हुआ है और ये छात्र टीजीटी पीजीटी भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के 4 वर्ष बाद टीजीटी की 12,913 रिक्तियां जारी हुई लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बीएड फाइनल ईयर के छात्रों को इसका फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। विश्वविद्यालय ने 35,000 छात्रों की लिखित परीक्षा तो करा दी लेकिन बिना प्रैक्टिकल एवं रिजल्ट के छात्र आवेदन नहीं कर सकेंगे। 27 नवंबर तक टीजीटी में रजिस्ट्रेशन होने हैं। इन भर्तियों से विश्वविद्यालय पर छात्रों को प्रैक्टिकल कराने का दबाव बढ़ेगा। विश्वविद्यालय की अंतिम तिथि से ठीक पहले प्रैक्टिकल कराते हुए रिजल्ट जारी करना बड़ी चुनौती होगी। विश्वविद्यालय में अभी थ्योरी का रिजल्ट भी बाकी है। तो यही हाल दोस्तों कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का है जहां पर अभी रिजल्ट या तो प्रैक्टिकल के कारण अटके हुए हैं या परीक्षाएं अभी वहां पर नहीं हो पाई हैं। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल भर्ती को लेकर के लिखा है यूपीएससी एसएसबी प्रधानाचार्यों के 1,453 पदों पर भर्ती 3 महीने बाद होगी। आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ ही लगभग प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी होता है लेकिन इस बार दोस्तों विज्ञापन 3 महीने बाद जारी किया जाएगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से दी गई, मैं आपको बताना चाहूँगा। लिखा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रदान के 1,453 रिक्त पदों पर भर्ती 3 महीने बाद शुरू होने के आसार हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को टीजीटी पीजीटी के 15,508 पदों के साथ ही प्रधानाचार्यों की भर्ती भी शुरू करनी थी लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों से फिलहाल ये भर्ती टाल दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चयन बोर्ड अभी तक 2013 में जो भर्ती शुरू हुई थी उसका इंटरव्यू नहीं शुरू कर पा रहा है। प्रधानाचार्य के 634 पदों पर चयन के लिए जनवरी में इंटरव्यू प्रस्तावित हैं जिसके बाद जनवरी अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में इन प्रिंसिपल भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों एक कारण यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से भर्ती को तदर्थ शिक्षकों की भर्ती को ज्वाइनिंग जो है वो जुलाई 2021 तक देने की बात कही गई है संजय सिंह के मामले में। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इस भर्ती को प्रिंसिपल भर्ती को टीजीटी पीजीटी से अलग इसलिए रखा गया है ताकि टीजीटी पीजीटी भर्ती को जुलाई 2021 तक पूरा किया जाए और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो सके। इस वजह से इस भर्ती को चयन बोर्ड ने अलग कर लिया। एक कारण ये भी यहाँ पर बताया गया है। आपको बता दें प्रिंसिपल भर्ती का जो इस बार 2020 में अध्याचन मिले हैं वो अब तक के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर लिखा है कि 2013 में 634 पद थे, 2011 में 942 पद थे, 2008 में 1139 पद थे, 2002 में 990 पद थे, 2000 में 517 पद थे, 1998 में 640 पद थे जबकि इस बार सबसे ज़्यादा 1,453 पद है प्रधानाचार्यों के। वहीं पर 2013 प्रधानाचार्य भर्ती के जो आवेदक हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर भर्ती प्रारंभ नहीं की गई तो आंदोलन होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबित भर्तियों को शीघ्र निस्तारित करने का आदेश दिया है। इससे सालों से लंबित भर्तियों के पूरी होने की आस जगी लेकिन वैसा नहीं हुआ। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2013 में निकली प्रधानाचार्य पद की भर्ती अभी तक पूरी नहीं करा पाया है। मौजूदा समय भी उक्त भर्ती को पूरा करने की कोई कवायद नहीं हो रही है। इससे अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है। चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जल्द भर्ती पूरी नहीं करने पर आंदोलन होगा।
बात कर रहे हैं उत्तराखंड भर्ती को लेकर के। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग से 500 से ज़्यादा प्रवक्ता के भर्ती आई हुई हैं, यानी पीजीटी के कई सारे पद हैं, लगभग 571 पद हैं। इसके आवेदन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं governmentjobcenter.com। वहाँ से जो भी छात्र इसके एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से उत्तराखंड से सहायक अध्यापकों के पदों पर भी भर्तियाँ आई हुई हैं। यूके SSS से भर्तियाँ हैं, 1431 पदों पर ये भर्तियाँ हो रही। LT ग्रेड के अंतर्गत भर्तियाँ हैं ये, और इसके भी आवेदन आप लोग कर सकते हैं। 4 दिसंबर आवेदन करने की अंतिम डेट है। हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसके फॉर्म अवेलेबल हैं। बात कर लेते हैं, यहाँ पर अपडेट है 69 शिक्षक भर्ती में कॉलेज आवंटन को लेकर के। लिखा है शिक्षकों को कल तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य, शंकरगढ़ में सर्वाधिक 81 पद रिक्त। सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय ममफोर्ड में रविवार को परिषदीय विद्यालयों के 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 572 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन पत्र वितरित किए गए। आवंटन पत्र के लिए 582 शिक्षकों को बुलाया गया था, जिसमें से 10 शिक्षक अनुपस्थित रहे। विद्यालय आवंटन पत्रों का वितरण दोपहर 12 बजे शाम 4 बजे तक किया गया है। अब इनको कल तक यानी 3 नवंबर तक विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म चल रहे हैं। जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं, और 13 दिसंबर को इसकी परीक्षा होगी। इस परीक्षा को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगी। जैसे जो छात्र इस समय 10वीं में पढ़ रहे हैं इस साल, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 11वीं 12वीं आगे की पढ़ाई के लिए आपको प्रति महीना के हिसाब से इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। ज़्यादा कुछ परीक्षा में होता नहीं है, इसलिए आप लोग जो भी छात्र हैं इसमें आवेदन जरूर कर दें। बात करते हैं लोक सेवा आयोग में कंप्यूटर सहायक जो भर्ती हुई थी उसमें कल टाइपिंग टेस्ट हुई, तो इसमें 74% उपस्थिति पाई गई है। लिखा है कि कंप्यूटर सहायक परीक्षा 2019 के टाइप टेस्ट में 73.5% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। शंभुनाथ इंस्टीट्यूट झलवा में रविवार को आयोजित कंप्यूटर टाइप टेस्ट के लिए 151 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 111 अभ्यर्थी शामिल हुए। आयोग में कंप्यूटर सहायक के 13 पदों पर भर्तियां होनी है। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। लिखा है अब की 9वीं व 11वीं में कम हो गए 3.9 लाख अभ्यर्थी यानी विद्यार्थी। 49,38,316 विद्यार्थियों ने कराया पंजीकरण। आधार की अनिवार्यता और कोविड-19 के कारण घटी संख्या। आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के कारण बहुत से ऐसे छात्र हैं जो समय से एडमिशन नहीं करा पाए। इसके अलावा आधार इस बार अनिवार्य कर दिया गया है। जब तक आधार फीड नहीं होगा रजिस्ट्रेशन में तब तक आधार नहीं होता है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर संख्या काफ़ी घट गई है। हालांकि यूपी बोर्ड ने कई बार इसके लिए डेट बढ़ाई, लेकिन फिर भी लगभग 4 लाख विद्यार्थी इस बार घट गए हैं। बात कर लेते हैं चयन बोर्ड टीजीटी भर्ती 2013 के अवशेष पैनल की काउंसलिंग के बारे में। कल मैंने ये वीडियो बनाया था, उसमें सारा चीज़ें आप लोगों को बता दिया था कि क्या काउंसलिंग है, कब है और किस किस विषय की काउंसलिंग है। रोल नंबर वाइज लिस्ट भी आप लोगों को दिखाई थी। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक पदों पर नियुक्ति के मामले में कोर्ट के आदेश पर 2013 के टीजीटी पीजीटी में रिक्त पदों के सापेक्ष अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 4 से 6 नवंबर तक होगी। इस संबंध में महेंद्र देव अपर शिक्षा निदेशक ने शामिल अभ्यर्थियों की जो सूची जारी कर दी है। ये वेबसाइट है, आप लोग देख लीजिए। वेबसाइट पर जो सूची अपलोड है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगली बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपडेट है। देखा ECC बीएड प्रवेश परीक्षा का नतीजा जारी। इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज ECC ने रविवार को बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपने परिणाम देख सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं, तो लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय रिजल्ट संशोधित, कई अभ्यर्थियों को प्रवेश का मौका। शिकायतें आने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कराई जांच, नए स्कोर कार्ड जारी। दोस्तों कॉमर्स BCom प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट में काफ़ी सारी शिकायतें आ रही थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इसको चेक कराया तो मामला सही पाया गया, इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इसका जो संशोधित रिजल्ट है वो है जारी कर दिया है। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और जो अभ्यर्थी नए रिजल्ट में शामिल हुए उनकी काउंसलिंग के लिए अलग से शेड्यूल जारी किया गया है। तो आप लोग काउंसलिंग शेड्यूल जारी देख करके अपना काउंसलिंग करवा लें। इसकी काउंसलिंग के लिए हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर फॉर्म अवेलेबल है। बात कर लेते हैं PCS को लेकर के। देखा दीप जला करके दर्ज कराया विरोध।
पीसीएस 2018 में स्केलिंग के मुद्दे पर यूपीपीएससी से मांगा जवाब। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं, उनकी कई सारी मांगे हैं, तो लोक सेवा आयोग इनकी मांगों को नकार रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहा। इससे जो नाराज छात्र, उन्होंने रविवार को 8 बजे आयोग के सामने और अपने अपने घरों में दीप जला करके इसका विरोध किया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थी ये दीप जलाए हुए हैं। छात्रों की मांग है कि आयोग लिखित रूप से स्पष्ट करे कि पीसीएस 2018 में स्केलिंग लागू हुई है या नहीं हुई है। इसके साथ अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि पीसीएस 2018 में जो बदलाव हुए हैं उससे अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर भी दिए जाएं और साथ ही अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनका कोटा निर्धारित किया जाए ताकि यूपी के अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। और अंत में अपडेट है बी प्रमाण पत्र एनसीसी को लेकर के। लिखा है बी प्रमाण पत्र के लिए 3200 एनसीसी कैडेट्स निधि परीक्षा। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय की ओर से रविवार को प्रयागराज समेत 10 जिलों की बी प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा में लगभग 3200 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस परीक्षा के लिए कुल 8 केंद्र बनाए गए थे। अफसरों के मुताबिक यह परीक्षा हर वर्ष फरवरी और मार्च में करवाई जाती थी, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण 7 माह परीक्षा देरी से कराई गई है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के मॉर्निंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।